उपराष्ट्रपति को रक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय कैडेट कोर और सैनिक स्कूलों के बारे में जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री ने 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिक ओलंपिक 2026 में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय दल को बधाई दी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने समावेशी विकास और राष्ट्र निर्माण के महत्व को दर्शाने वाला संस्कृत सुभाष स्तंभ साझा किया। खरीफ फसलों के अंतर्गत 10 जुलाई 2026 तक बुआई क्षेत्र की प्रगति। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बंगाल प्रवास पर रहेंगे। मुख्यमंत्री श्री शुवेंदु अधिकारी के साथ होगी हाई लेवल मीटिंग। अप्रैल से जून 2026-27 के दौरान संचयी निर्यात $232.73 बिलियन होने का अनुमान है। अप्रैल जून 2025-26 में यह $208.98 बिलियन था, जो 11.37% की अनुमानित वृद्धि है। रक्षा सचिव और जापान के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उप रक्षा मंत्री ने टोक्यो में आयोजित 8वें भारत जापान रक्षा नीति संवाद की सह अध्यक्षता की। भारत जापान ने एक स्वतंत्र, खुले, नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता दोहराई है। 13 जुलाई को जापान के टोक्यो में 8वें रक्षा नीति संवाद का आयोजन भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह ने किया और जापानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अंतर्राष्ट्रीय मामलों के रक्षा उप मंत्री श्री कानो कोजी ने किया। दोनों पक्षों ने पिछले रक्षा नीति वार्ता सम्मेलन के बाद द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में महत्वपूर्ण प्रगति की समीक्षा की। लोकायन 26 INS पोत सुदर्शनी अमेरिका के बोस्टन में आयोजित ग्रैंड परेड ऑफ सेल्स में भाग लिया। भारतीय नौसेना का नौकायन प्रशिक्षण पोत INS सुदर्शनी न्यूयॉर्क में आयोजित सेल फोर्थ 250 समारोह में सफल भागीदारी के बाद 12 जुलाई 2026 को बोस्टन पहुंचा है। पोत ने सेल बोस्टन 2026 के शुभारंभ के उपलक्ष्य में आयोजित ग्रैंड परेड ऑफ सेल्स में भाग लिया है। बोस्टन में भारत के महावाणिज्यिक दूत श्री रघुराम शास्त्री ने ग्रैंड परेड ऑफ सेल्स में भाग लिया। बोस्टन में पोत औपचारिक प्रवेश के लिए INS सुदर्शनी पर सवार हुए। भारतीय तिरंगे को शान से लहराते हुए INS सुदर्शनी कैसल द्वीप और सी पोर्ट डिस्ट्रिक्ट सहित प्रमुख स्थलों में गुजरी और अंत में बोस्टन फिश पियर पर आकर रुकी। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने NIDAR 2.0 लॉन्च किया है। NIDAR 2.0 छात्रों को भारतीय चिप से चलने वाले स्मार्ट ड्रोन बनाने की चुनौती देता है। इसमें इनाम की कुल राशि 65 लाख रुपए से ज़्यादा है। साथ ही छात्र टीमों के लिए स्टार्टअप इंक्यूबेशन, क्लाउड क्रेडिट, सॉफ्टवेयर सपोर्ट और इंटर्नशिप की सुविधा है। ड्रोन एप्लीकेशन और रिसर्च के लिए नेशनल इनोवेशन चैलेंज 2.0 2026-27 के दूसरे संस्करण की शुरुआत की है। पहला संस्करण 2025 में लॉन्च किया गया था।
स्वयं पहल को मंत्रालय ने जुलाई 2022 में मंजूरी दी थी। इसके तहत 5 सालों में लगभग 89.87 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यह पहल भारत में ड्रोन क्षेत्र के लिए ड्रोन क्षेत्र के लिए जरूरी कुशल कार्यबल तैयार करती है। यह 30 प्रमुख संस्थानों जैसे IISc, IIT, IIIT, NIT, CDAC, NIELIT के हब स्पोक मॉडल के जरिए 5 वर्ग थीम पर काम करती है। इस परियोजना के तहत अब तक 51,000 से ज़्यादा लोगों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। सीबीएन की मध्य प्रदेश इकाई ने पुणे में एक उच्च स्तरीय तकनीकी वाली MD मैन्युफैक्चरिंग प्रयोगशाला का भंडाफोड़ किया है। कई शहरों में हुए ऑपरेशन वज्र के अंतर्गत उज्जैन और जोधपुर से 2 प्रमुख साजिशकर्ता गिरफ्तार हुए। कई राज्यों में कृत्रिम मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ एक बड़ी सफलता में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो CBN की मध्य प्रदेश इकाई ने ऑपरेशन वज्र के अंतर्गत महाराष्ट्र के पुणे में से अत्याधुनिक मेफेड्रोन MD मैन्युफैक्चरिंग प्रयोगशाला का भंडाफोड़ किया। गिरोह में 2 प्रमुख साजिशकर्ता उज्जैन मध्य प्रदेश और जोधपुर राजस्थान के गिरफ्तार हुए हैं। DRI ने पूरे भारत में कई वन्यजीव तस्करी नेटवर्क भंडाफोड़ किया है। देश भर में चलाए जा रहे संयुक्त अभियानों में 440 से ज़्यादा लुप्तप्राय या संरक्षित जंगली जानवरों और लगभग 15 किलो हाथी दांत की चीज़ों और हाथी दांत को जब्त किया गया है। 33 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में बैंकों के प्रबंध निदेशक का मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ FCNR, ECB और OFCB की स्वैप पहलों पर चर्चा की है। सुरक्षित जल के पर्याप्त उपलब्धता वाले शहरों की ओर MOHUA ने भारत में सभी शहरों को कैच द रेन अभियान तेज किया है। कैच द रेन अभियान से जुटे 900 से अधिक ULB सक्रिय 1.21 लाख एकड़ जल निकाय तथा 12,750 एकड़ हरित क्षेत्र अधिक सक्रिय बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के कैच द रेन जब वर्षा हो अभियान की गति बनाए रखने के आह्वान के अनुरूप आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय अमृत 2.0 के अंतर्गत भारत में के सभी शहरों में जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और जल निकायों के पुनर्जीवन से संबंधित विभिन्न पहलों के माध्यम से इस राष्ट्रव्यापी अभियान के उद्देश्य को आगे बढ़ा रहा है। वेब्स 2027 के क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 2 के अंतर्गत उद्योग संचालित चुनौतियों के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आमंत्रित किए प्रस्ताव। क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 2
के प्रस्ताव जमा करने के लिए एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया गया। सुनिश्चित की गई एक पारदर्शी एवं योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया युवाओं में सृजनात्मकता, कौशल और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए 50 से अधिक चुनौतियां आयोजित की जाएंगी। चयनित चुनौतियां 1 करोड़ तक के एक मुश्त अनुदान से लिए पात्र हो सकती हैं। क्रिएट इन इंडिया चैलेंज विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य मीडिया और एंटरटेनमेंट क्षेत्र में सृजनात्मकताओं की पहचान करना, उसका संवर्धन करना, उनका कौशल उन्नयन करना तथा उन्हें मंच प्रदान करना है। धनबाद में मुख्य श्रम आयुक्त केंद्रीय की मध्यस्थता में लंबित औद्योगिक विवादों का समाधान, श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए 55 लाख रुपए से अधिक की राहत सुनिश्चित की गई। ग्राम पंचायतों के लिए जल बजट निर्धारण पर राष्ट्रीय मास्टर ट्रेनर्स कार्यक्रम नई दिल्ली में शुरू किया गया। जल सुरक्षा पुस्तिका जारी की गई। प्रथम चरण में 10 राज्यों 100 जिलों 1000 ग्राम पंचायतों में शामिल किया गया है। जल पर्याप्त पंचायत प्रशिक्षण नियमावली चरण 1 और चरण 2 में जारी की जाएगी। भारत एआई आधारित प्रशासनिक सुधारों के साथ शासन में परिवर्तन के अगले चरण में प्रवेश कर रहा है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने शिलांग में अपनी पीढ़ी के प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधारों पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। एआई सक्षम शासन और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना देश में अगले सुधार एजेंडे को आकार देंगे। केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान बंगाल प्रवास पर रहेंगे। मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी के साथ हाई लेवल मीटिंग। एनएसडीसी की रियायती ऋण आधारित योजनाओं के माध्यम से अनुसूचित जाति के पात्र लोगों को उद्यमिता, स्वरोजगार, सामाजिक आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण सफलता मिली है। इस अध्याय में 11 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में वर्ष 2021-22 से 22-23 और 23-24 के दौरान एनएसएफडीसी ऋण आधारित योजना के तहत 5480 लाभार्थी को शामिल किया गया है। कुल मिलाकर 81% से अधिक लाभार्थियों को एनएसएफडीसी योजनाओं के तहत अपने सामाजिक और आर्थिक विकास में सकारात्मक योगदान को सराहा। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में कल 14 जुलाई को तीसरे नमस्ते दिवस समारोह मनाया जाएगा। देश भर में शहरी निकायों में समानांतर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। नमस्ते योजना का उद्देश्य स्वच्छता कार्यों में होने वाली मौतों को शून्य करना है। स्वच्छता कर्मचारियों का मानव मन से सीधा संपर्क समाप्त करना, सभी सफाई कार्य में सुरक्षित उपकरण की सहायता से करना है। जून 2026 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की प्रेस विज्ञप्ति आधार वर्ष 24
जून 2026 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा मुद्रास्फीति 4.38%। उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक के आधार पर जून 2026 में खाद्य मुद्रास्फीति वर्ष दर वर्ष 5.32% की वृद्धि है। भारत टेक्स 2026 की पूर्व संध्या पर भारत विश्व के सबसे बड़े वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह 14 जुलाई को भारत टेक्स 2026 का उद्घाटन करेंगे। भारत टेक्स हिंदी विभिन्न भाषाओं के अस्तित्व का सम्मान करते हुए सभी को एकता के सूत्र में पिरोती है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री की अध्यक्षता में पर्यटन मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। नई दिल्ली में ITDC स्कोप और LBSNAA द्वारा AI डिजिटल शासन चैंपियनशिप शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। 3 दिवसीय कार्यक्रम का उद्देश्य शासन और सार्वजनिक क्षेत्र के नेतृत्व के लिए व्यवहारिक AI क्षमताओं का निर्माण करना है। भारत पर्यटन विकास निगम के सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों को सर्वोच्च संस्था स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस तथा लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय शासन अकादमी के सहयोग से आज नई दिल्ली में होटल सम्राट में 3 दिवसीय AI डिजिटल शासन चैंपियनशिप शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। यह पहल भारत सरकार इंडिया AI मिशन के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए संगठनों की पहल को दिखाता है। भारत की समुद्री सीमाओं के रक्षक भारत की समुद्री शक्ति एक संतुलित बेड़े पर आधारित है जो नौसेना अभियानों के सभी पहलुओं की राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। नीलगिरी संधायक अर्नाला श्रेणी की युद्धपोत इस क्षमता को 3 महत्वपूर्ण स्तंभों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हाल ही में सेवा के लिए किए गए INS दूनागिरी, INS संशोधक, INS अग्रय इन स्वदेशी युद्धपोत श्रेणियों के निरंतर विस्तार को दर्शाते हैं। INS महेंद्रगिरी इस क्षमता को और मजबूत करता है। उच्च स्वदेशीकरण के साथ निर्मित पोत आत्मनिर्भर भारत की भावनाओं को साकार करते हुए भारत की रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती प्रदान करती हैं। सामूहिक रूप से ये भारत की समुद्री सुरक्षा को सशक्त बनाते हैं, ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देते हैं तथा एक अग्रणी समुद्री शक्ति के रूप में भारत की स्थिति को और मजबूत करते हैं। भारत की स्तरीय नौसेना क्षमता नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा की प्रमुखता है। 11,098 किलोमीटर लंबी तटरेखा, करीब 24 लाख वर्ग किलोमीटर की विशेष आर्थिक क्षेत्र, भारत के कुल व्यापार मात्रा के आधार पर लगभग 90% वहन करने वाले समुद्री व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। नीलगिरी श्रेणी के स्टेल्थ फ्रिगेट जो उच्च तीव्रता वाले संचालन के लिए प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए गए हैं, उनकी कम राडार, तापीय, थर्मल और ध्वनिक अकॉस्टिक पहचान क्षमता वाले युद्ध की परिस्थितियों में अधिक सुरक्षित और प्रभावी बनाती है। संधायक श्रेणी के सर्वे वेसल लार्ज भारत की
हाइड्रोग्राफिक क्षमता को सुदृढ़ करते हैं। प्रोजेक्ट 17 भारतीय नौसेना द्वारा उन्नत स्टील्थ फ्रिगेट कार्यक्रम जो अगली पीढ़ी के साथ गाइडेड मिसाइल युद्धपोतों का निर्माण करता है। इन फ्रिगेटों को बहु मिशन संचालन के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जिन्हें एंटी एयर, एंटी सरफेस, एंटी सबमरीन वारफेयर शामिल। प्रोजेक्ट 17 युद्धपोतों डिजाइन और निर्माण के मामले में भारत की आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। प्रोजेक्ट 17 नीलगिरी क्लास स्टील्थ फ्रिगेट की मुख्य विशेषताओं में आकार 149 मीटर लंबा, वजन 6,670 टन, प्रोदन संयुक्त डीजल या गैस प्रणाली जो डिजिटल इंजनों को रेंज और गति के लिए गैस टरबाइनों के साथ जोड़ती है। 80 समुद्री मील की अधिकतम गति, एक समुद्री मील लगभग 1.85 मीटर प्रति घंटे किलोमीटर प्रति घंटा। स्ट्राइक पावर, सतह से सतह मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइलों से दूर के जहाज़ों, समुद्री किनारों के लक्ष्यों को पार करती है। हवाई सुरक्षा में इन फ्रिगेटों में ब्रह्मोस मिसाइल, मध्यम दूरी के हवाई रक्षा मिसाइलें और क्लोज इन गन सहित उन्नत हथियार और जो विमान और मिसाइलों को रोकती है। सेंसर और एयर विंग, उन्नत राडार, एक पतवार माउंटेन सोनार और हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जाता है। सोनार ध्वनि तरंगों के माध्यम से पानी के भीतर पनडुब्बी का पता लगाता है। प्रोजेक्ट 17 के अलावा भारतीय नौसेना के पास स्टील्थ जहाज़ों की 2 और श्रेणी हैं, जिनका नाम तलवार क्लास और शिवालिक क्लास है। तलवार श्रेणी प्रोजेक्ट 1335/1135/6 के युद्धपोत रूस के डिजाइन और निर्मित किए गए थे। वह दौर था जब नौसेना अपनी अग्रिम पंक्ति युद्धपोत विदेशों से खरीदती थी। यह शिवालिक क्लास प्रोजेक्ट 17 के साथ बदल गया, जो भारत का प्रमुख स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया स्टील्थ फ्रिगेट है। इसे नौसेना के अपने युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा तैयार किया गया था। इसमें और माझगांव डॉक मुंबई में बनाया गया था। प्रोजेक्ट 17 नीलगिरी क्लास एक विरासत को बेहतर सेंसर, हथियारों और बहुत अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ आगे ले जाता है, जो आत्मनिर्भर भारत विजन के तहत नौसेना को क्रेता निर्माता के रूप में बदलाव को दर्शाता है। स्टील तकनीकी वास्तव में काम कैसे करती है? स्टील प्रौद्योगिकी किसी युद्धपोत के दुश्मन की पहचान और अधिक कठिन बना देती है। यह युद्धपोतों को दृश्य नहीं बनाती है, बल्कि उससे उसकी वास्तविक आकार और उपस्थिति की तुलना में राडार पर कहीं छोटा और कम पहचान योग्य दिखाती है। इसके लिए युद्धपोतों में कई तकनीकों का उपयोग किया जाता है। इसकी ढलावदार एल्गड बाहरी संरचना दुश्मन के राडार तरंगों को दूसरी दिशा में मोड़ देती है, जबकि विशेष राडार अवशोषी राडार एब्जॉर्बर परतें वाली संकेतों को परिवर्तित करने के बजाय अवशोषित कर लेती हैं। 21 जून को दुनिया भर में विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस के रूप में मनाया गया। भारत सबसे नए सर्वेक्षण जहाज आईएनएस संशोधक को उसी दिन सेवा में शामिल किए हैं। संशोधक श्रेणी के सर्वेक्षण जहाज़ों का मुख्य विशेषताओं में आकार लगभग 110 मीटर लंबा, वजन 3,400 टन, गति 18 समुद्री मील से अधिक शीर्ष गति और 6,500 मीटर समुद्री मील की परिचालन सीमा के सक्षम पोत हिंद महासागर और उससे लंबी दूरी के मिशन को अंजाम दे सकता है। चालक दल इन जहाज़ों के लगभग 178 कर्मी सर्वेक्षण सूट में मल्टी बीम इको माउंटर्स, साइट स्कैन, सोनार और स्वायत्त
जल क्षेत्र के नीचे वाहन जो समुद्र तल को विस्तार से मैप करते हैं। माध्यमिक भूमिकाएं यह हेलीकॉप्टर संचालित कर सकता है और आपात स्थिति में अस्पताल के लिए के रूप में भी काम कर सकता है। भारत और हाइड्रोग्राफर ने 89,000 वर्ग किलोमीटर का सर्वेक्षण किया है और 5 वर्षों में 2019 से 2024 में 96 चार्ट तैयार किए हैं, जिससे कई मित्र देशों को सहायता मिली है। अर्नाला श्रेणी के जहाज़ों की विशेषताओं में आकार 77.6 मीटर लंबा, वजन 900 टन है। प्रणोदन वारजेट जो प्रोपेलर की बजाय पानी के जेट के साथ पोत को चलाती है, वह उथले पानी में चपलता देते हैं। गति 25 समुद्री मील की गति। हथियार सतह से नीचे पनडुब्बी पर हमला करने के लिए हल्के टॉर्पीडो और पनडुब्बी रोधी रॉकेट है। सेंसर में उथले पानी के लिए सोनार और एक युद्ध प्रबंधन प्रणाली जो सेंसर को हथियार से जोड़ती है। IS अर्नाला भारतीय नौसेना द्वारा शामिल किए जाने अब तक का सबसे बड़ा वार जेट संचालित युद्धपोत है। भारतीय हिंद महासागर के सबसे निकट पड़ोसी देशों में सुरक्षित के लिए 2015 में सागर क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास शुरू किया गया। बाद में यह व्यापक ग्लोबल महासागर की साझेदारी बनाने के लिए 2025 में महासागर क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए आपसी और समग्र प्रगति लॉन्च करके विश्व स्तर पर अपनी पहुंच का विस्तार किया। ये दोनों सिद्धांत क्षेत्रीय सुरक्षा के सुधार, समुद्री अर्थव्यवस्था को विकसित करने और आपदाओं की स्थिति में त्वरित कार्रवाई करने का काम करते हैं। भारत के समुद्री भविष्य को सुरक्षित करना है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग HP इंडिया और उसके सेंसरों पर सप्लाईज उत्पादों की आपूर्ति में गैर प्रतिस्पर्धी व्यवहार से लिप्त होने के लिए जुर्माना लगाया गया। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने HP इंडिया और उसके रेसलरों पर टोनर, कार्टेज और प्रिंट हार्डवेयर उत्पादों पर प्रयुक्त अन्य उपभोज्य वस्तुओं की विक्रय, आपूर्ति, साठगांठ करने के आरोप में दंड लगाया है। यह कार्रवाई आयोग ने HP इंडिया और उसके रीसेलरों को उन प्रतिस्पर्धी आचरण से विरत रहने के निर्देश दिया जिसे धारा 3 सब क्लॉज 3 D को धारा 3A के साथ मिलाकर लागू कर उल्लंघन किया गया। यह कार्रवाई HP इंडिया द्वारा अधिनियम के धारा 46 के अंतर्गत पेश की गई मूल दंड याचिका के आरंभ हुई थी, जिसमें HP इंडिया ने अपने और उसके रीसेलरों के बीच साठगांठ होने का आरोप लगाया। रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आयोग ने HP इंडिया के 16 टियर 2 रीसेलरों DB एंटरप्राइजेस, एसेंट इन्फोसिस, KP एंटरप्राइजेस, विटेक्स एंटरप्राइजेस, अलंकार डिस्ट्रीब्यूटर, विजया स्टील मार्ट, GR एंटरप्राइजेस, परफेक्ट इनोवेटिव, खंडेलवाला ट्रेडर्स, स्क्वायर टेक्नोलॉजीज, पायोनियर टेक्नोलॉजीज, डेल्फी इन्फो सॉल्यूशन, शक्ति मार्केटिंग, इंटरनेशनल कंप्यूटर रिसोर्सेज और आर्म्स पेरिफेरल्स को समर्थन या कवर गुड बोलियां मांगने और जमा कराने के में लिप्त पाया गया, जो धारा 3D के साथ धारा 3A के उल्लंघन करता है।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने पर्सनल सिस्टम उत्पादों की आपूर्ति में प्रतिस्पर्धा विरोधी तौर तरीके अपनाने के लिए HP इंडिया और उसके कुछ प्रवर्तक पुनर्विक्रेताओं पर जुर्माने लगाए हैं। मध्य प्रदेश में उज्जैन जिले में सीवर टैंक की सफाई के दौरान जहरीली गैस के कारण एक मजदूर की मौत और 2 अन्य घायल होने की घटना पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के उरला औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक कारखाने में हुए विस्फोट के 3 श्रमिकों की मौत और उसके अन्य घायलों के शिकायत होने पर खबर को स्वतः संज्ञान लिया। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव और DGP को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।